ये कहानी है सलीम खां की एक आम सा नाम मगर एक गैर मामूली सब्र की दास्तान। कराची के एक पुराने इलाके औरंगी टाउन की तंग गलियों में फजर की अजान के साथ ही एक दरवाजा खुलता था। सलीम खां 40 साला टैक्सी ड्राइवर वजू करता, नमाज पढ़ता और हाथ उठाकर बस एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह आज का दिन हलाल रिज्क के साथ गुजार देना और मुझे किसी के जुल्म से बचा लेना, आमीन। इसे क्या खबर थी कि वो दुआ चंद ही दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। एक आम मगर ईमानदार ड्राइवर सलीम की टैक्सी पुरानी थी, सफेद रंग अब पीला पड़ चुका था, सीटें फटी हुई थीं मगर दिल साफ था। वो हर मुसाफिर को सलाम करता, किराया पहले बताता और कभी नाजायज फायदा न लेता। लोग कहते थे, यार ये ड्राइवर थोड़ा सीधा है, इस शहर में सीधा रहना मुश्किल है। सलीम मुस्कुराकर जवाब देता, रिज़्क़ अल्लाह देता है, धोखा देकर नहीं मिलता। घर की हकीकत सलीम के घर में उसकी बीवी आयशा थी, साबर बाहिया और दीनदार औरत। 2 बच्चे, अहमद 12 साल, मरियम 8 साल। छोटा सा किराए का घर, टपकती छत मगर सजदों से आबाद। आयशा अक्सर कहती, सलीम हालात जैसे भी हूँ हराम का एक लुकमा भी न लाना। सलीम जवाब देता, आयशा अगर भूखा भी रहना पड़ा तो हराम नहीं खाऊंगा। वो दिन जो सब बदल गया वो जमा का दिन था। नमाज के बाद सलीम ने टैक्सी स्टार्ट की और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। एक सूट पहने शख्स ने हाथ दिया, एयरपोर्ट चलना है, जल्दी। रास्ते में वो शख्स मुसलसल फोन पर बात करता रहा, गुस्से में, बेचैनी में। किराया तय हुआ, 2000 रुपए। एयरपोर्ट पहुंचकर सलीम ने रसीद दी। अचानक वो शख्स चिल्लाया, तुमने मुझसे रिश्वत मांगी है, तुम लोगों को लौटते हो। सलीम के कदमों तले जमीन निकल गई। जनाब अल्लाह के वास्ते मैंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस का जुल्म। इसी लम्हे एक पुलिस मोबाइल आकर रख गई। अफसर ने बगैर पूछे सलीम को धुका दिया। बहुत हो गया शरीफ बनने का ड्रामा। लोग जमा हो गए मगर किसी ने सच न पूछा। सलीम को हथकड़ियां लगा दी गईं। इसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, तर्जुमा, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। झूठा केस पुलिस स्टेशन में, झूठा पर्चा दर्ज हुआ। रिश्वत, बदतमीजी, मुसाफिर को हिरासा करना। सलीम बार बार कहता रहा, मैं बेगुनाह हूँ खुदा की कसम, मगर कोई सुनने वाला न था। टैक्सी जब्त हो गई, रिज्क का वाहिद जरिया खत्म। घर में क़यामत। रात को जब सलीम घर न पहुंचा, आयशा की आंखें दरवाजे पर जम गईं। पड़ोसी ने खबर दी। आयशा जमीन पर बैठ गई, या अल्लाह मेरे शौहर को अपनी हिफ्ज व अमान में रखना। बच्चे सहम गए। अहमद ने पूछा, अम्मी अबू ने क्या जुर्म किया है? आयशा ने आंसू पूंछ कर कहा, बेटा सच कभी हारता नहीं। झील की पहली रात सलीम झील की ठंडी जमीन पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, तो भी मुझे जाये न करना। इसी दुआ के साथ कहानी एक नए मोड़ में दाखिल हो गई। झील के अंदाज फजर की अजान लोहे के दरवाजों के पीछे भी गूंजी मगर दिल के अंदर खौफ ज्यादा था। एक कैदी ने तंजिया कहा, यहाँ सब बेगुनाह होते हैं, नमाजें बाद में पढ़ना। सलीम खामोश रहा। मेरा रब सब जानता है। नेक कैदी से मुलाकात इसी बीरक में एक सफेद दाढ़ी वाला शख्स था, मौलाना यूसुफ। उन्होंने कहा, बेटा इल्जाम इंसान लगाते हैं, फैसला अल्लाह करता है। कुरान खोला और पढ़ा। तर्जुमा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। ये आयत सलीम के दिल में उतर गई। आयशा की जदोजहद। आयशा हर दरवाजा खटखटाती रही, पुलिस स्टेशन, वकील, हती के मुसाफिर के घर तक। जवाब एक ही था, केस मजबूत है। नमाज के बाद उसने दुआ की, या अल्लाह मेरा सहारा तो ही है, मेरे शौहर को इंसाफ दिला दे। वकील शाहिद की एंट्री। आखिरकार एडवोकेट शाहिद अली मिला, सादा, ईमानदार। फाइल देखकर बोला, केस झूठा लगता है मगर हमें सबूत चाहिए। एक ड्राइवर ने कहा, एयरपोर्ट पर सीसीटीवी कैमरे हैं, यही पहली कारण थी। अदालत। सलीम हथकड़ियों में पेश हुआ। इल्जामात जबानी थे, सबूत नहीं। जज ने तारीख दी। दिन बाद 15 दिन, हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदले। सलीम ने हर दिन रोजा रखा, हर रात दुआ की। असल सबूत। एक दिन वकील शाहिद बोला, हमें सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, साफ नजर आ रहा था, न रश्वत न बदतमीजी। फैसला कुन दिन अदालत खचाखच भरी। जज ने पूछा, क्या रश्वत मांगी गई थी? मुसाफिर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने गुस्से में इल्जाम लगाया था। इंसाफ। जज ने फैसला सुनाया, सलीम खां बेगुनाह है, तमाम इल्जामात खत्म। फौरन रहा क्या जाए। सलीम सजदे में गिर पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। रहाई। झील के दरवाजे खुले। आयशा, बच्चे लिपट गए। अहमद बोला, अबू हमें यकीन था। नई शुरुआत। सलीम फिर टैक्सी में बैठा, बिस्मिल्लाह पढ़ी। एक मुसाफिर ने पूछा, आप इतने मुतमईन क्यों हैं? सलीम मुस्कुराया, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। आखिरी पैगाम, जुल्म वक्ती होता है, सब्र हौसला कभी जाये नहीं जाता। अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी अदालत है।